हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जो हमारे लिए चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बट ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में ही इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन कैसे आया, या तो आपको इसके बारे में और इन डिटेल जानना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इनके ऊपर भी फुल डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो ये अभी अगर आपको नहीं पता हो तो अभी आपको ये डेरिवेशन के लिए याद रखना है कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है V = E - IR, ठीक है। तो आइए हम ये डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सेल्स इन सीरीज, ठीक है। पहले हम सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है सीरीज यानी क्या होता है। तो सीरीज में एक पॉजिटिव प्लेट के साथ एक नेगेटिव प्लेट कनेक्ट होता है, ऐसे जो बनता है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट के साथ इसका पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट हुआ। यहाँ पे मैं दो सेल सिलेक्ट किए, ठीक है। मानो कि ये सेल का ईएमएफ E1 है, इसका E2 है। मानो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। अब हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, यस और नो, ठीक है। ये मैंने कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल समझा था ना, तब मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी कि आपको किसी का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। तो आपको ज्यादा यहाँ पे मजा आएगा। तो यहाँ पे मानो कि दोनों में से I जितना करंट पास हो रहा है, मानो कि पहले सेल का जो भी टर्मिनल वोल्टेज है मानो कि V1 जितना है, दूसरे सेल का टर्मिनल वोल्टेज मानो कि V2 जितना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सेल के इक्विवेलेंट जो भी बनेगा सेल, उसका हमें क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है दो सेल को कंबाइन करके जब आप सीरीज में कनेक्ट किया तो इसका इक्विवेलेंट सेल जो बनेगा वो कुछ हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई एक सेल हो जाएगा बाद में, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट को जब हम सोल्व करते हैं तो हम सिंगल लेके सोल्व करते हैं, राइट। तो ये इक्विवेलेंट सेल है, मानो कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जितना है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो V जितना है, एंड करंट जो है वो I जितना है, ठीक है। ये दोनों का सीरीज सोल्व करने पे मानो कि अपने को ऐसा कुछ मिल रहा है। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूं। तो अगर हम इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करें तो अगर आपको कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल पता हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि करंट I and V, उसमें जो डिफरेंट होता है दोनों में, वहां से हम डेरिवेशन की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे I and V दोनों में कौन डिफरेंट है, सीरीज में, ये सीरीज में V डिफरेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल वोल्टेज जो मेरा होगा, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 + V2, यस और नो, ठीक है। अब अभी मैंने एक रिलेशन लिखा था। मैंने क्या लिखा था कि भाई V = E - IR, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था। तो अगर मुझे यहाँ पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो, V1 की वैल्यू, तो V1 = क्या होगा, यस, V1 = क्या आएगा, E1 - IR1, और V2 = क्या आ जाएगा, V2 = E2 - IR2। अब कई लोग बोलेंगे I1 I2 क्यों नहीं किया, भाई मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका तो उसमें करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो करंट को I1 I2 देने की जरूरत नहीं, इसमें से भी I जितना है, इसमें से भी I जितना है, ठीक है। इसका ईएमएफ A1 है, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे फॉर्मूला को रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं E1 E2 को साथ में रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया E1 and E2 को साथ में रखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो -IR1 है, -IR2 है। तो -I दोनों में कॉमन निकल जाए, -I दोनों में कॉमन निकल जाए तो अंदर क्या बचा है, R1 + R2, यस और नो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। ये -IR1 है, ये -IR2 है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो बीच में जो प्लस होगा, ये मतलब दोनों के बीच में जो भी माइनस आ रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो मेरे पास ये V का फॉर्मूला मिला, E1 + E2 -IR1 + R2। अगर मुझे यहाँ पे एक इन जनरल फॉर्मूला, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है सिंगल सेल के लिए, अगर मुझे यहाँ पे एक इन जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो मैं एक इन जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई V = E इक्विवेलेंट - IR इक्विवेलेंट, यस और नो, ठीक है। मैंने एक इन जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख रहा हूँ कि भाई V = हमें मिला है E1 + E2 -IR1 + R2, यस और नो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मुझे मिला है उसकी कंपैरिजन कर देता हूँ ये इन जनरल फॉर्मूला के साथ। इन जनरल फॉर्मूला मेरा है V = E इक्विवेलेंट - IR इक्विवेलेंट, यस और नो, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो V की कंपैरिजन हो रही है V के साथ, I की कंपैरिजन हो रही है I के साथ। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल टू आया, यस, वो इक्वल टू आया है E1 + E2 के। साथ में ही R इक्विवेलेंट किसके इक्वल टू आया है, R इक्विवेलेंट जो है वो आया है R1 + R2 के, यस और नो।
क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जब भी सेल को अपने सीरीज में कनेक्ट किया है और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो आप सारे ही ईएमएफ का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, सारे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या कर दोगे, आप सम कर दोगे। ठीक है, अगर मानो कि अगर हम बात करें 4n सेल, 4 अगर अपने सर्किट में सपोज की n सेल्स है, ठीक है, तो n सेल के लिए E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस अप टू सो ऑन En तक, एंड R इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, ये आएगा R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन Rn। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? अब ये क्या कहना चाहता है, पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लेना। अब ये क्या कहना चाहता है भाई, मानो कि ये सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, मानो ये सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट है। जब आपने इसको कनेक्ट किया है सीरीज में तो इक्विवेलेंट सेल मिलेगा 2 प्लस 3 मिला के 5 वोल्ट। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये इजी है, सेल्स इन सीरीज। क्लियर? तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेल्स इन पैरेलल। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एंड देन अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स इन पैरेलल। ओके, चलो तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेल्स इन पैरेलल। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सेल्स इन पैरेलल। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हमें पता है कैसे होता है। यहाँ पे भी मैं 2 सेल का एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मानो कि ये मैंने बनाया यहाँ पे पहला सेल, ये सोनो, ठीक है। ये मानो कि मैंने दूसरा कनेक्ट किया पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल में पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होता है। सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट के साथ दूसरे का नेगेटिव प्लेट कनेक्ट होता है, ये सोनो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल के साथ दूसरा सेल लगाया है पैरेलल में। क्लियर? चलो, तो ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई सपोज कि ये सेल जो है, सपोज कि इसका ईएमएफ मानो कि E1 है, ये सेल का ईएमएफ मानो कि E2 है। मानो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी R1, कितना है, R1। क्लियर? तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V है। आप बताओ यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? यस, V जितना ही होगा। क्यों ऐसा भाई? जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल में दोनों टर्मिनल के बीच का V कैसा रहता है, सेम रहता है। सीरीज में I सेम था, पैरेलल में क्या सेम है, V सेम है। अब मानो कि यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है तो ये करंट को हम बोल देते हैं I1 जितना करंट है। अब सीधी सी बात है कि ब्रांच अलग अलग है, तो यहाँ पे मानो कि I जितना करंट एंटर हुआ तो थोड़ा करंट ऊपर जाएगा जिसको मैंने कहा I1, थोड़ा करंट यहाँ पे नीचे आएगा उसको मैं कह देता हूँ I2। तो पहले सेल में से I1 जितना करंट पास हो रहा है, दूसरे सेल से कितना करंट पास हो रहा है, I2 जितना करंट पास हो रहा है। हमें क्या करना है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, आप आपकी बुक में चेक कर सकते हो। हमने स्टार्ट किया था V से, क्योंकि वहाँ पे V डिफरेंट था। अब यहाँ पे डिफरेंट कौन है, I, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यस, हम इसको स्टार्ट करेंगे I से। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2, यस और नो, ठीक है। टोटल करंट I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2। अब यहाँ से अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, I को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो I को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये IR यहाँ पे आया, V यहाँ पे आया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई IR इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V, यस और नो। IR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस V। तो मुझे I इज इक्वल टू लिखना हो, I इज इक्वल टू क्या आने वाला है, I इज इक्वल टू होगा E माइनस V बाई R, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे करंट मिला है, तो जो करंट मिला है उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, यस और नो, ठीक है। तो I1 के लिए मैं क्या लिखूँ, E1 माइनस V बाई R1, एंड I2 के लिए मैं क्या लिखूँगा, E2 माइनस V बाई R2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये टोटल करंट I के इक्वल टू आया है। अब वापस से यहाँ पे मैंने V1 V2 क्यों नहीं किया, V1 V2 इसीलिए नहीं किया है क्योंकि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल में V कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे भी सेम ही हम करेंगे। क्या करेंगे, मैं भाई R को दोनों के डिवाइड में दे देता हूँ, R1 एंड R2 दोनों के डिवाइड में दे देता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ये समझ में आया क्या किया मैंने, ये R1 को दोनों के डिवाइड में दिया, R2 को भी दोनों के डिवाइड में दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से E1 E2 वाली टर्म को कैसे रखता हूँ, साथ में रखता हूँ। तो E1 E2 वाली टर्म को अगर मैं साथ में लिखूँ तो I इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब वापस से दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यस, दोनों में से मैं माइनस V को कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो।
ये जो टर्म है v/r1 एंड v/r2, इन दोनों के पास माइनस है, दोनों के माइनस को कॉमन ले लिया, तो अब इन दोनों के बीच में कौन सी साइन आ जाएगी? प्लस। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात करते हैं तो आपको पता हो तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक इक्विवेलेंट सेल का फॉर्मूला लिखा था। इक्विवेलेंट सेल का जो फॉर्मूला था मैंने कुछ ऐसा लिखा था, V = E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ये सॉल्व मैंने क्या किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, मेरे पास कुछ सोल्व करने के बाद जो भी मिला था मैंने इसके साथ कंपैरिजन कर दिया था। फिर इसके साथ जो भी कंपेयर हुआ उसको हमने E इक्विवेलेंट कहा, R के साथ जो भी कंपेयर हुआ उसको हमने R इक्विवेलेंट कहा था। ये सॉल्व ऐसा हमने कुछ कहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरा जो भी डेरिवेशन मिल रहा है वो V के इक्वल नहीं मिल रहा है, मुझे I के इक्वल मिल रहा है। किसके इक्वल मिल रहा है? I के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे ना V को सब्जेक्ट बनाने की ट्राई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करनी है। ये जो मुझे मिला है ना उसको मुझे V के साथ कंपैरिजन करना है। अभी तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आई है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? V। अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे V को सब्जेक्ट बनाऊंगा, V सब्जेक्ट बनेगा, कुछ इस फॉर्म का मुझे मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। तो अगर V को सब्जेक्ट बनाना हो तो V को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, V को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं V को अकेला करूंगा। अकेला करने के लिए हम यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे? एलसीएम ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो I = क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या आएगा? E1 R2 यहाँ पे जाएगा तो R2 प्लस E2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1। ये सोच लो, ठीक है। डिवाइड में क्या आने वाला है? R1 R2 माइनस V। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम ले तो ये R2 प्लस R1, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 डिवाइड बाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R2। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब मुझे V को सब्जेक्ट बनाना है तो ये पूरी V वाली टर्म उठा के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। I मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो ये माइनस वाला V वाला पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे है एज इट इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2, और ये I जो है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया तो ये कैसा बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। यस और नो? इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं R1 R2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तीनों ही टर्म यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीनों से ही मैं R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे R1 R2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होने वाला है, तो ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे R1 R2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये रह जाएगा। तो मैं इसको सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ V ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। ये क्या किया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप इसको एलसीएम भी मान सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, फिर यहाँ से ये कट हो गया। ठीक है। आपको अगर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला समझ में नहीं आया हो तो आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, तो ये यहाँ पे गया तो, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 यहाँ पे आया, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पूरे के नीचे R1 R2 है, यहाँ पे भी R1 R2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब अभी भी हमें यहाँ पे R1 प्लस R2 चाहिए नहीं, तो अभी मैं क्या करूँगा, R1 प्लस R2 को इसके डिवाइड में भेज दूंगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, ये R1 R2 जो है वो पूरे के डिवाइड में जाने वाला है, ये सोच लो। बट पूरे के डिवाइड में जो जाएगा उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I, मैं एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पे, R1 R2। इसको पूरे के डिवाइड में भेज दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? R1 प्लस R2, ये सोच लो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक एक के डिवाइड में रख देता हूँ। तो एक एक के डिवाइड में रखूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिला है, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई, यहाँ पे ऐसा मिला है डिवाइड बाई, इसको मैंने इसके डिवाइड में रख दिया तो क्या होगा? R1 प्लस R2। ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के डिवाइड में रख रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका R1 प्लस R2 माइनस I, यहाँ पे आया R1 R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अब साथ साथ नोट करते रहना, तो आपको क्या है कि मैं कुछ आगे इरेज करूँ तो आपको काम आए। ठीक है। इतना यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कंपैरिजन में डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट के साथ अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मैं ये वाला जो है वो हटा रहा हूँ, आप पहले नोट कर लेना या तो साथ साथ लिखते रहना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो मिला है यहाँ पे जो मिला है उसको मैं यहाँ पे पहले तो कॉपी कर रहा हूँ।
ठीक है, तो वो है मेरे पास V इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसका मैंने कंपैरिजन किया V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट के साथ। इतना समझ में आया? तो कंपैरिजन करने पे देखो V का कंपैरिजन हो रहा है V के साथ, हाँ कि ना, I का कंपैरिजन हो रहा है I के साथ, तो ये जो मिला वो मुझे क्या मिला है E इक्विवेलेंट, और ये जो मिला है मुझे क्या मिला है R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये मुझे मिला है E इक्विवेलेंट के इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया? अब R इक्विवेलेंट के इक्वल टू क्या मिला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये मुझे मिला है R इक्विवेलेंट के इक्वल टू। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ये सब आप साथ साथ नोट करते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को डिवाइड करूँ, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या होगा, R1 प्लस R2 कैंसिल होगा, ऊपर क्या मिलेगा मुझे E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड में क्या हो जाएगा R1R2, यस और नो। ठीक है, अब वापस से मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इन दोनों को दोनों के डिवाइड में दे देता हूँ। तो E1R2 डिवाइड बाई मैंने किया R1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई मैंने कर दिया R1R2। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है कि R2 से R2 कैंसिल हुआ, R1 से R1 जो हो गया कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिला E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो ये मुझे इक्विवेलेंट सेल का जो है रेशियो मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। मानो कि इसे n सेल होता तो n सेल होता तो हम क्या करते हैं E1 प्लस R1 प्लस E2 प्लस R2 अप टू सो ऑन En प्लस Rn के साथ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ कि अगर मानो कि अपने पास n सेल्स है, 4n सेल, तो 4n सेल के लिए क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अप टू सो ऑन En बाई Rn। ठीक है, तो जब भी आपको इक्विवेलेंट EMF फाइंड करना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो यूज करोगे। मानो कि आपको दो सेल दिए, दो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, तो आपको अगर फाइंड करना है, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं। चलो इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चन को भी एक डिस्कस करते हैं साथ में। ठीक है, ओके, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अभी हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे कि मानो कि आपको कभी ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि भाई सपोज कि आपको ऐसा दे रखा है कि भाई कोई सेल है जिसका EMF जो है वो सपोज कि 2 वोल्ट है, एक दूसरा सेल है जिसका EMF जो है वो है 3 वोल्ट। ठीक है, मानो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 0.5 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कि 0.7 ओम है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ऐसा है कि भाई ये दोनों सेल जो है पैरेलल में है और आपको ऐसा कहा है कि भाई इक्विवेलेंट जो है EMF ये सेल का फाइंड करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो यूज करोगे। अब E1 आपके पास है, R1 भी है, E2 भी है, R2 भी है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, आपके पास R इक्विवेलेंट नहीं है, तो R इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, R इक्विवेलेंट यानी कि हमारे पास ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये और नो। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हो। R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, E1 तो है ही आपके पास 2 डिवाइड बाई 0.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 0.7, इसको सोल्व कर दो। R इक्विवेलेंट को उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इक्विवेलेंट EMF जो है क्वेश्चन का मिल जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।